हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि पता है, पिछली वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो नॉर्दर्न द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास माना गया था। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। यानी अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम शीर्षक से किया था। तो किसका किया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और जो गारसद तासी वाला जो है, उनका लक्ष्मी सागर वारसे ने हिंदी में अनुवाद किया था। यानी इस्तवार दा लालित त्योतर एंदु हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वारसे ने किया था। और किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किया था हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। तो कौन थे। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को प्रकाशित कराया था किशोरीलाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो किसके में मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 तक मानी है। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधु में 3 लोग आते थे, यानी 3 भाई हैं ये। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। लगभग इन्होंने 5000 कवियों का वर्णन इसमें किया है। तो आप देखते हैं व्याख्या इसकी। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो अभी बताया था मैंने, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, यानी क्वेश्चन का 2 आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम भाग जो प्रकाशित हुआ था 1913 में प्रकाशित हुआ था, और जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया था। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो कब हुआ था। 1934 में। पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1913 में, और दूसरा जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 5000 कवियों का वर्णन है। अगला है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। तो 4 भागों में हुआ था। पहला 1913 में और चौथा 1934 में। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी मानी है। तो परिवर्तन काल की समय सीमा 1990 से 1925 विक्रम संवत मानी है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल जो 700 से 1440 है, और माध्यमिक काल जो है वो 1445 से 1660 है। अलंकृत काल 1681 से 1889 है, और परिवर्तन काल
1890 से 1925 तक है और वर्तमान काल 1926 से अब तक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो प्रथम उत्थान का समय रामचंद्र शुक्ल जी ने 1868 से 1893 तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 यानी 1925 से 1950 तक तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक यानी संवत 1950 से 1975 तक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर, स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी के गद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, अंतर्गत एवं उत्थान की कालावधि कितनी मानी है? अभी हमने ऊपर देखा था 1925 से 1950 तक मानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 से 1918 तक द्वितीय उत्थान का समय माना है। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। कितने में हुई थी? तो 1893 में स्थापना हुई थी काशी नागरी प्रचारणी सभा की। किसके द्वारा की गई थी? तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने देखा 1893 में हुई थी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था से हुआ था? तो देखो क्वेश्चन की सिर्फ भाषा बदल दी है। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो रामचंद्र वर्मा नहीं है, बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं, पंडित राम नारायण मिश्र भी हैं और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी। तो 16 जुलाई 1893 में वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभृतियों का मुख्य योगदान रहा। रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सब 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था वह खड़ी बोली गद्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा जिनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियां प्रसिद्ध हैं, नासिकेदोपाख्यान या इसका अन्य नाम भी है चंद्रावती, और जो 1803 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी है रामचरित जो 1806 में प्रकाशित हुई, यानी 3 साल बाद
ये दोनों कृतियाँ सदल मिश्र की हैं। नासिकेदोपाख्यान और चंद्रावती दोनों कृतियाँ, रामचरित। चंद्रावती नासिकेदोपाख्यान का ही नाम है, 1803 में प्रकाशित हुई है, 1806 में हुई है रामचरित। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसाअल्लाह खां के बाद बाबू दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदासुख लाल की रचना सदासुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन आ जाता है कि मुंशी सदासुख लाल की जो रचना है सुख सागर, वो कैसा ग्रंथ है? धार्मिक है, सामाजिक है, या फिर आर्थिक है, कैसा है? तो वो सामाजिक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा का पंडिताउपन एवं फारसी प्रभाव, इंसाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, इसकी भाषा का उर्दू एवं फारसी का प्रभाव पड़ा है। इस पर रानी केतकी का नाम, अन्य नाम जो है उदयभान चरित है, और ये रचना किसकी है? इंसाअल्लाह खां की है, जिसको वह प्रथम कहानी भी माना जाता है। लेकिन सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ फूलन के बिछाने, सोनम के थंब और चहु दिसी बढ़ते थे बजाने लगा कांदली आदि है। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1800 में हुई है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉर्ज गिलक्राइस्ट थे। अगला है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो पूर्वीपन है। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुव डीडा गांव के रहने वाले सासकुदीपे ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द उद्घटन और विषय विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा पूर्वीपन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रेम सागर है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंसाअल्लाह खां हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।